Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class. As you can see, we are going through the text part of the chapter We are not afraid to die. इसमें हम लोग 4 जनवरी वाला ये पैराग्राफ जो है, 4 जनवरी का ये पैराग्राफ हम लोग एक्चुअली इसमें डेट मेंशन किया हुआ है बहुत क्लियरली. तो ना डेट वाइज कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए थे ये सीक्वेंस में याद रखना ज़रूरी है डेट वाइज, जिसमें से 2 जनवरी से शुरू हुआ है. 2 जनवरी, फिर 3 जनवरी के बारे में बताया है, 4 जनवरी के बारे में बताया है. 4 जनवरी वाला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला पैराग्राफ. तो इसमें हम लोगों ने जैसे ये पैराग्राफ पढ़ा था, यहाँ से वर्ड मीनिंग्स जो आपको मुश्किल लगा था वो मैंने बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था. इसका जो की पॉइंट्स, जैसे ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स जो होते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन, ये मेरे नोट्स में एक्सप्लेन मैंने आपको किया लास्ट में. 4 जनवरी वाला पैराग्राफ जब पढ़ रहे थे तो लास्ट में ये बताया गया कि नरेटर की वाइफ मैरी ने उनके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम किया था. मील वर्ड यूज़ किया था वहाँ खाने के लिए, और 2 चीज़ों का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन मतलब दिया गया है. 2 चीज़ें मेंशन की गई हैं कि क्या क्या खाने को मिले थे उन लोगों को, जिसमें है एक लिखा हुआ कॉर्न बीफ और दूसरा लिखा हुआ है क्रैकर बिस्किट्स. कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, ये 2 चीज़ें याद, ये दोनों वर्ड्स याद रखने ज़रूरी हैं आपको. और मीनिंग तो मैंने समझा ही दिया था कि सॉल्टेड एंड प्रिजर्व्ड मीट को इसका मीनिंग है, और क्रैकर बिस्किट का मतलब है बेक्ड ब्रेड. मगर ये वर्ड्स याद रखना ज़रूरी है आपको. और ये जो मील था ये स्पेशल मील था इन लोगों के लिए. क्यों, कैसे स्पेशल मील था? क्योंकि ये मील, ये खाना इन लोगों को 2 दिनों के बाद नसीब हो रहा था. 2 दिन मतलब अगर पूछा जाए तो 2 जनवरी एंड 3 जनवरी, ये 2 दिन के बाद इन लोगों को पहला मील अपना मिला. लिखा हुआ है फर्स्ट मील मिला 2 दिनों के बाद. 4 जनवरी में 4 जनवरी में अभी हम लोग चल रहे हैं और आगे देखते हैं. 4 जनवरी को अब ये लोग को मील मिला है, खाना इन लोगों ने, भोजन इन लोगों ने कर लिया है. और ये लोग, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ये लोग एक आइलैंड के तरफ जाना चाहते थे जो ईस्ट डायरेक्शन में था. उस आइलैंड का नाम भी हम लोगों ने जाना है, और हम लोगों ने मैंने आपको उस आइलैंड का पिक भी दिखाया था. नाम उसका एम्स्टर्डम आइलैंड का नाम था, उसका पिक मैंने आपको दिखाया था. ये सब 4 मार्च को ही हुआ था. लास्ट में वो मील वाला बात लिखा गया है, वो लास्ट पॉइंट है उस समय का. अब 4 जनवरी में को ही, और आगे आप अगर टेक्स्ट बुक में आ जाएं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो ये है, ये पैराग्राफ जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये पैराग्राफ नेक्स्ट पेज में भी गया है. ये देखो यहाँ तक गया है, ठीक है. मिजरेबल ये वर्ड है ना, यहाँ तक ये पैराग्राफ आपका या डेस्परेट तक है, और शुरू हुआ है कहाँ से? बट आवर रिस्पाइट. तो इसी को जब आप टेक्स्ट बुक में देखते हैं, तो ये देखिए, ये रहा ये पैराग्राफ, बट आवर रिस्पाइट, यहाँ से लिखा हुआ है डेस्परेट तक. तो उसके नोट्स वो ये जो बने हुए हैं, ये क्या है? ये नोट्स हैं, क्योंकि इसमें उन वर्ड्स का मीनिंग दे दिया गया जाता है जो थोड़े कठिन हो, जो आसानी से ना समझ में आए, या जिनका कुछ स्पेशल कोई चीज़ को सिंबलाइज करता हो, तो उसका मीनिंग यहाँ नोट्स में आपको दे दिया जाता है. बाकी सारे वर्ड्स जो हैं
वो टेक्स्ट बुक वाले ही होते हैं, कॉपीड। बस सिर्फ उनमें वर्ड मीनिंग्स मैं लिख देता हूँ। और लेकिन मैं आपको ये इस चैप्टर में मैंने आपको उस जो नोट्स है मेरा जिसमें वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, उस नोट्स के ज़रिए नहीं पढ़ा करके मैंने इस पूरे चैप्टर को अभी तक आपको टेक्स्ट बुक के ज़रिए पढ़ाया है। हालांकि मेरे नोट्स में भी वही सारी यही सारे लाइंस हैं, एकदम यही सारे पैराग्राफ्स हैं, बस उसमें वर्ड मीनिंग्स वहाँ पे लिख दिया गया है। तो वो तुम्हारे हेल्प के लिए है। समझना तुमको टेक्स्ट बुक पढ़ के पड़ेगा ना। वर्ड मीनिंग्स के लिए तुम वहाँ जाओ, नोट्स में तुमको वर्ड मीनिंग्स मिल जाएगा। पढ़ो टेक्स्ट बुक के पार्ट से, और जब तुम टेक्स्ट बुक को पढ़ करके और उसको कहानी से रिलेट कर पाओगे, तब तुम फिर उस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन को अच्छे से फेस कर पाओगे। तो इसलिए ये चैप्टर मैं पूरी तरह से टेक्स्ट बुक से जा रहा हूँ। मीनिंग्स नोट्स में लिखे हुए हैं, वहाँ मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ मीनिंग्स। बाकी आप नोट्स में भी जाइएगा तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये यहाँ जो लिखा हुआ है नोट्स में, वह हम लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू इसलिए चाहता हूँ वरना आप पढ़ें टेक्स्ट बुक को, और उससे फ़ायदा होगा। आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मैं बोलता हूँ पढ़ाते वक्त, नोट करने बोलता हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स, जो वर्ड्स अगर आप अपने आंसर्स में शामिल कीजिएगा, ज़रूरत पड़े अगर तो वो वर्ड्स जो हैं आपके मार्क्स पर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेंगे। क्योंकि वो एक टीचर जो हैं वो समझते हैं, जो इवैल्यूएट करते हैं कि ये स्टूडेंट जो है वो टेक्स्ट के थ्रू गया है लाइन बाय लाइन। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के वर्ड्स याद रखे जाएं और उनको यूज़ किया जाए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो। जैसे अगर एक सिंपल वर्ड मैंने जो आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसमें एक वर्ड था अबेट। ये वर्ड था कहीं, मैंने पिछले ये में आपको पढ़ाया था अबेट, जिसका मतलब था रिड्यूस होना, डिक्रीज होना, कम होना। यहाँ पर है शायद, इस पैराग्राफ में कहीं था। जब तक यहाँ देखो अबेटेड लिखा हुआ था, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, दिखाया था, डिक्रीज होना, कम होना। तो अगर आप अबेट वर्ड याद रख पाएँ, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, कोई ऐसे आंसर जहां आप इसको यूज़ कर पाएँ अबेट वर्ड को, तो वो वर्ड्स टीचर के नज़रों में आपका जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस करता है। उसका असर निश्चित रूप से आपके मार्क्स पर पड़ता है। इसलिए वर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। तो ये हम लोगों ने पढ़ चुका है अभी तक कि ये लोग को खाना मिला 2 दिन बाद, पहला खाना। अभी 4 जनवरी चल रहा है, अभी इस पैराग्राफ में भी अभी 4 जनवरी ही चलेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में इस पैराग्राफ में भी 4 जनवरी 5 जनवरी अभी तक नहीं आया है, और आगे ज़रूर आपको 5 जनवरी का जिक्र कहीं मिलेगा आगे चल करके। अभी हम लोग यहाँ 4 जनवरी का बात पढ़ रहे हैं, जब उन लोगों को 2 दिन बाद फर्स्ट टाइम खाना नसीब हुआ था। इस पैराग्राफ में आते हैं, छोटा पैराग्राफ है, ठीक है, 4 जनवरी को ही ये घटना। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। अब देखो ये लाइन में अगर तुम रिस्पाइट वर्ड समझोगे, और शॉर्ट लिव्ड वर्ड तो आसान है,
मेन है ये रिस्पाइट वर्ड। अगर ये रिस्पाइट वर्ड तुम जान जाओ तो तुम इसका मीनिंग निकाल लोगे। रिस्पाइट का मतलब होता है रिलीफ, और रिलीफ मतलब तो सब जानता होगा, आराम। अब जो नोट्स रहते हैं, देखो अब ये नोट्स इसी का है, तो यहां पे लिखा हुआ है ना रिस्पाइट, उसके बगल में लिख दिए रिलीफ, और शॉर्ट लिव्ड वर्ड के बगल में उसका मीनिंग लिख दिए समझने के लिए शॉर्ट टाइम। ये जो रिलीफ इनको मिला था, ठीक है, रिस्पाइट मतलब होता है रिलीफ, वो रिलीफ ज्यादा समय के लिए नहीं था, इट वॉज शॉर्ट, इट वॉज फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब कौन सा रिलीफ का बात किया जा रहा है यहां? रिलीफ के लिए रिस्पाइट वर्ड यूज किया, तो क्या रिलीफ पहुंचा था 4 तारीख को उन लोगों को? क्या रिलीफ पहुंचा था? रिलीफ ये पहुंचा था कि वो लोग वाटर लेवल जो उनका शिप के अंदर जो पानी भर गया था, उस वाटर लेवल को वो लोग अंडर कंट्रोल कर लिए थे, लगातार 36 घंटा तक पंपिंग करते हुए। अब कुछ सेंटीमीटर्स तक ही पानी सिर्फ जहाज में घुसा हुआ था, और अब वो लोगों को सिर्फ जहाज में एंटर करने वाला पानी जो है उसी को बाहर निकालने का जो पेस है, स्पीड है, वो मेंटेन रखना था। पेस वर्ड यूज किया था मैंने, स्पीड मतलब बताया था आपको। दिस वॉज अ रिलीफ फॉर देम। निश्चित रूप से ये उनके लिए एक रिलीफ वाली बात थी कि जो शिप के अंदर पानी भर गया था वो उससे उनको छुटकारा मिला। उसके आगे बताया गया लास्ट में जो पॉइंट, वो फर्स्ट मील, तो ये तो सबसे बड़ा रिलीफ का बात है कि 2 दिन के बाद, फॉर आफ्टर 2 days दे गॉट देयर फर्स्ट मील। 2 दिन के बाद वो लोग अपना पहला भोजन कर रहा था। तो ये क्या ये रिलीफ का बात नहीं है? बिल्कुल है। तो उसी रिलीफ का बात यहां कर रहा है कि ये जो रिलीफ इन लोगों को मिला था 4 जनवरी को, ये रिलीफ ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रहा, इट वॉज शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब वहाँ जैसे लिखा हुआ था शॉर्ट टाइम, कि वो रिलीफ जो था, वो आराम जो था, वो बस कुछ समय के लिए रहा। इसका मतलब कि फिर से वो लोग प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम आया, कब आया? एट 4 PM 4 जनवरी को शाम के 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। इन्होंने देखा कि बिहाइंड वर्ड तो बहुत कॉमन वर्ड है, बिहाइंड अस। ब्लैक क्लाउड्स तो समझ ही लोगे, एकदम घने काले बादल। बिल्डिंग मतलब घिरते जा रहे थे। इन्होंने देखा कि 4 बजे शाम इनके शिप के बैक साइड में, इनके शिप के बिहाइंड वर्ड मतलब पीछे, इन्होंने देखा कि बहुत डार्क क्लाउड्स वो क्या हो रहे थे, बिल्ड अप हो रहे थे, मतलब जमा होते जा रहे थे। क्लाउड्स आपने देखा है कि धीरे धीरे वो पहले हल्के रंग में रहते हैं, फिर एक साथ जब इकट्ठा होते हैं तो डार्क हो जाते हैं। और डार्क हो जाने का मतलब होता है, क्लाउड जितना डार्क हो जाएगा उसका मतलब है कि पानी पड़ने का संभावना उतना ज़्यादा है। तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। तो ब्लैक क्लाउड्स का मतलब बारिश वाला क्लाउड्स, ये इनके जहाज के पीछे अब बिल्डअप हो रहा था। ये कब का घटना? 4 जनवरी शाम को 4 बजे।
जो थोड़ा बहुत आराम इनको 4 तारीख को मिला था, वो आराम ज़्यादा समय के लिए नहीं था। बस 4 बजे शाम को इन लोगों ने देखा कि बहुत घने बादल जो हैं वो इनके शिप के पीछे बिल्डअप हो रहे हैं। विदिन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स, और 1 घंटे के अंदर, विदिन द आवर, 4 बजे से 1 घंटा मतलब 5 बजे, तो 4 बजे इन लोगों ने देखा कि जहाज के पीछे बहुत सारा ब्लैक क्लाउड जो है वो बिल्डअप हो रहा है, मतलब बारिश होने की संभावना है। और 1 घंटे बाद, विदिन द आवर, 1 घंटे बाद क्या हुआ, विंड का स्पीड बताया इन लोगों ने कि विंड जो है वो 1 घंटे बाद मतलब 5 बजे क्या हुआ, विंड जो है ये इट वॉज बैक टू 40 नॉट्स। अब जो लोग, जो स्टूडेंट्स वो नॉट्स वर्ड का मतलब नहीं जानते हैं अभी तक, नॉट्स वर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है, जो हम हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ, नॉट्स। अब जो स्टूडेंट अभी तक यहाँ तक आ गया है कहानी पढ़ के और नॉट्स का मतलब नहीं जानता है, तो फिर उसके लिए मेरी सलाह रहती है कि वो प्रीवियस वीडियोस में जाए वापस। नॉट्स क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। जब भी इसका जिक्र पहली बार आया हो, चैप्टर में खोजोगे जहाँ पे जिस पैराग्राफ में ये नॉट वर्ड पहली बार आया होगा, उस पैराग्राफ का वीडियो एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको नॉट्स को पूरा आप समझ जाओगे कि नॉट्स मैंने उसमें बताया था कि नहीं। मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आप अभी तक का स्टोरी पढ़ने वाला स्टूडेंट नॉट्स का मतलब नहीं जानेगा, तो इसका मतलब कि वो अभी वो स्टोरी कंप्लीटली पढ़ नहीं रहा है। ये दिखाएगा कि वहाँ से कुछ कमियां हैं। नॉट्स मैंने बताया था बहुत डिटेल में। तो ये एक मुसीबत 4 बजे शाम में, पहली मुसीबत डार्क क्लाउड्स के रूप में इनको नज़र आया बिहाइंड द शिप, और 1 घंटे बाद 5 बजे दूसरी मुसीबत, जो विंड था, जो हवाएं थीं, वो 40 नॉट्स के स्पीड से चलने लगी थीं। अब हम इतना अगर बोल दे रहे हैं कि 40 नॉट्स के स्पीड से चल रही थी, तो कॉमन सेंस लगा करके भी समझ जाओ कि नॉट्स क्या होगा। और जो लोग चैप्टर पढ़े हैं वो लोग तो इजीली समझेंगे। मैंने इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करके बताया था अपने वीडियो में कि 1 नॉट मतलब कितना किलोमीटर होता है। स्पीड है, ये स्पीड नापने का जो यूनिट है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, 80 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, वैसे नॉट है 40 नॉट्स। कितना नॉट्स लिखा है? 40 नॉट्स पर आवर। इतना स्पीड था आंधी का, विंड का। और तीसरा प्रॉब्लम, द सीज वर गेटिंग हायर। द सीज वर गेटिंग हायर का मतलब है, यहां इजीली समझ सकते हो कि समुद्री लहरें जो हैं, सी वेव्स, उनकी ऊंचाई बढ़ते जा रही है। ऑब्वियस है कि विंड अगर तेज चलेगा तो समुद्र की लहरों की ऊंचाइयां भी बढ़ते जाएंगी। तो 4 जनवरी को 4 बजे इनका जो थोड़ा सा आराम का समय था वो फिनिश हुआ, और फिर से ये लोग अब
भारी मुसीबत का सामना करने वाले हैं। एक तरफ इनके शिप के बिहाइंड देयर शिप ब्लैक क्लाउड्स वर फॉर्मिंग, जो बारिश की संभावना है, और दूसरा कि विंड जो है वो 40 नॉट्स पर आवर का स्पीड पकड़ लिया। कितने बजे? 5 बजे के आसपास, क्योंकि लिखा है 1 घंटे के बाद विंड का स्पीड भी बढ़ गया। और तीसरा कि समुद्री लहरों का ऊंचाई, सी वेव्स का ऊंचाई हाइयर हो गया। हाइयर हो गया मतलब समझ सकते हो, ऊंचा हो गया, जितना पहले था उससे और ऊंचा हो गया। द वेदर कंटिन्यूड टू डेटोरिएट, मौसम, वेदर तो सब कोई समझता होगा, वो जो मौसम है वो कंटिन्यू कर रहा है डेटोरिएट। अब एक वर्ड आया है डेटोरिएट, ये देखो, अब ये वर्ड है तो इस कैटेगरी का कि 11th में पता होना चाहिए आपको, मगर जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये वर्ड का स्पेलिंग ही बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। डेटोरिएट, ये वर्ड जो यहाँ हाईलाइट किए हैं टेक्स्ट बुक में है। तो डेटोरिएट का आसान शब्द कुछ होना चाहिए जो यूज़ कर सके। यहाँ देखिए, डेटोरिएट का आपको मतलब दे देते हैं हम। डेटोरिएट का मतलब बिकमिंग मोर वर्स, और अगर वर्स वर्ड भी मुश्किल लगे किसी को, इतना कमज़ोर हो, तो लिखना बिकमिंग मोर बैड, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। बिकमिंग मोर बैड, ये बोलते हैं किसको? डेटोरिएट को। तो वेदर जो था वो डेटोरिएट होते जा रहा था थ्रू आउट द नाइट। जैसे 4 बजे शाम से बादल बनने शुरू हुए, 1 घंटे बाद विंड का स्पीड बढ़ गया, 40 नॉट्स हो गया। उसके बाद समुद्र की लहरों की ऊंचाइयां जो है वो बढ़ती चली गई, और जैसे जैसे रात होता गया वैसे वैसे वेदर जो है वो क्या होता गया? डेटोरिएट होता गया, मतलब और ख़राब और ख़राब और ख़राब होता गया थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5, अब देखो ये यहाँ तक नाइट तक, 4 जनवरी का नाइट तक यहाँ तक बताया गया आपको। 4 जनवरी के 4 बजे शाम से प्रॉब्लम शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ तक बताया गया आपको कि वेदर जो है वो कंटिन्यू किया डेटोरिएट करना थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात, और वेदर खराब होता गया। उसके बाद नेक्स्ट दिन का जिक्र है 5 जनवरी, और यहाँ एक वर्ड आपको मिलेगा DAWN, डॉन। अब ये भी बहुत कॉमन वर्ड है और इसका थोड़ा मल्टीपल मीनिंग्स भी है। यहाँ पर इसको आप सबसे इजी रूप से मॉर्निंग समझ सकते हैं। 5 तारीख के सुबह सुबह, मॉर्निंग ऑन 5th जनवरी, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्पेरेट। 5 जनवरी के सुबह होते होते इनका सिचुएशन, इनका स्थिति क्या हो गया? वॉज अगेन, फिर से डेस्पेरेट हो गया। अब डेस्पेरेट का क्या मतलब होता है भाई? एक बार तुम नोट्स में अगर देख लोगे तो तुमको मिल जाएगा। होपलेस एंड मिजरेबल। 4 तारीख ख़त्म हुआ और 4 तारीख को जो थोड़ा देर के लिए इन लोगों को रिलीफ मिला था, उसके बाद 4 बजे शाम से फिर इन लोगों का सामना शुरू हो गया प्रॉब्लम्स से, और रात
गुजरा 4 तारीख का, मौसम बिगड़ता गया। 5 तारीख के सुबह ये लोग किस स्थिति में थे? मिजरेबल कंडीशन में थे। और मिजरेबल का मतलब है बहुत दयनीय स्थिति में थे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।